करवा चौथ व्रत कथा, करवा और चौथ की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, व्रतों में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का बड़ा विशेष महत्व है। अब मैं आपको इसके नाम व्रत की कथा सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा, हे मधुसूदन, इस व्रत का नाम करवा चौथ क्यों पड़ा? इसमें गणेश, कार्तिक, शिव शिवा के साथ चंद्रदेव की पूजा होती है, फिर करवा चौथ क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांचाली, इसकी एक कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में एक करवा नाम की स्त्री अपने पति के साथ क्षिप्रा नदी के किनारे रहती थी। उसके पति का नाम चौथ था। वह प्रतिवर्ष विधि विधान से करक चतुर्थी का व्रत करती और कहती, सुनो कहानी पियो पानी, सुनो कहानी पियो पानी, यानी कहानी सुनने के बाद पानी पियो और व्रत की पालना करो। देवलोक से इस बार जब करक चतुर्थी आने वाली थी, उसकी छलनी टूट गई। उसने चौथ से कहा, मेरे लिए छलनी और करवा ला देना, व्रत में आवश्यक है। चौथ ने कहा, हाँ ला दूंगा। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के हे नाथ, पूर्णिमा को हम संपूर्ण चंद्र के दर्शन करते हैं, बिना किसी साधन के पूजन और प्रणाम करते हैं, फिर करक चतुर्थी में छलनी से ही क्यों? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, जैसा कि सभी को विदित है कि गणेश चतुर्थी में लगने वाले दोष के कारण चतुर्थी में सीधे चांद को नहीं देखा जा सकता। दीप प्रज्वलित कर चलनी में रख कर उनका दर्शन करते हैं और उनका अर्घ्य देते हैं। इस व्रत को विघ्न विनाशक व्रत भी कहा जाता है। चौथ ने बाजार से छलनी और मिट्टी के छोटे छोटे करवे लाकर दिए और बोला, मैं स्नान करके आता हूँ। देवयोग से स्नान करते समय वहां मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। करवा ने आटा व खांड, चीनी के लड्डू, सिमई की खीर, पकवान आदि बनाए और छलनी से उसको सजाया और एक करवे में गेहूं, एक में लड्डू, एक में जल भर उसे सजा रही थी और गजानन के गुणों का यशोगान कर रही थी। करवे में स्वास्तिक बनाया, 4 बिंदी रख बोली, शुभ लाभ कल्याण क्षेम, और उसमें कच्चा सूत लपेट रही थी। तभी चौथ ने अपनी पत्नी का नाम ले पुकारा। देखो, शुभ लाभ कल्याण क्षेम, ये शुभ और लाभ है ना, गणेश जी के ये पुत्रों के नाम है, ठीक है। पुकारा अपने पति की आवाज़, करवा 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 बचाओ सुन। बाहर आई और एक सूत करवे के मुख पर बांध रखा था, उसी कच्चे सूत के धागे को पकड़े वह नदी में गई और उससे मगर को बांध दिया और विद्रहता गजानन की याद करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पति को शीघ्र इस बंधन से मुक्त करिए और इस मगर को मृत्युदंड दीजिए। उसी समय चौथ मगर की पकड़ से मुक्त हो गया। वहां नारद जी की उपस्थित हुए और बोले, तुम्हारे पति की रक्षा तो हो गई, पर इस प्राणी मगर की आयु अभी शेष है, आप अपने पति को लेकर घर जाइए। करवा ने कहा, आज क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे पति की रक्षा तो हो गई, पर इस प्राणी मगर की आयु अभी शेष है, आप अपने पति को घर ले जाइए। करवा ने कहा, आज करक चतुर्थी है, मैं भगवान रजनीश के उदय होने के बाद भी उन्हें तभी अर्घ्य दूंगी और पति के द्वारा जल ग्रहण करूंगी जब यह मगर यमलोक पहुंच जाए, नहीं तो मैं यहीं नदी में खड़ी रहूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। उसका पति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखकर उसके श्रद्धा और विश्वास को देखकर भगवान गजानन प्रकट हो गए। बोलो गजानन भगवान की जय। इसका नाम करवा है। इसने मगर को मेरे नाम का स्मरण करते हुए कच्चे सूत को पकड़े हुए अपने आत्मविश्वास से मगर को एक कच्चे सूत में बांधा है। उसी समय भगवान चंद्रदेव प्रकट हो बोले, बहन, करवा की यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मगर यमलोक चला गया। करवा ने अपने पति चौथ को एक कच्चे सूत के बल से बचा लिया। तभी नारद जी ने कहा, आज से करक चतुर्थी इस पति पत्नी के नाम करवा और चौथ के नाम से की जाएगी। बोलो करवा चौथ की जय हो, करवा चौथ माता की जय हो। क्या कहा नारद जी ने? आज से करक चतुर्थी इस पति पत्नी के नाम करवा चौथ के नाम से भी जानी जाएगी। वहाँ करवा ने घर विधि विधान से घर में पूजा की, भगवान रजनीश को अर्घ्य दे उनके दर्शन किए और बोली, हे प्रभु, मुझसे जो गलती हुई है वो क्षमा करना। उसी समय चौथ ने अपनी पत्नी करवा को जल और लड्डू के द्वारा व्रत की पालना कराई। भगवान ने जैसे करवा के पति की रक्षा करी, सबके पतियों की रक्षा करे, श्रोता वक्ता सबका कल्याण करे
और जो ये कथा दूसरों तक पहुँचाए, मुँह का भरे, उन सबके मनोरथ पूर्ण करना, उन सबकी आयु की वृद्धि हो, सभी सौभाग्यवती हों। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो चंद्रदेव भगवान की जय, बोलो करवा चौथ मैया की जय। इस प्रकार से करवा चौथ का नाम करवा चौथ है। बोलो गणेश भगवान।